अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। वैसे अपना समय हो गया है, पर थोड़ी सी देर ले लेते हैं। आज बताएंगे कि कैसे भगवान शंकराचार्य जी ने, पिछली बार कर्मों की निंदा, उसकी निंदा की थी। कर्म आसक्ति, विषय आसक्ति, देह आसक्ति। देह में आसक्ति सबसे ज़्यादा है, बच्चों से भी ज़्यादा है, और विषयों में भी आसक्ति है। ये सारे रिश्ते नातों से ज़्यादा आसक्ति हमारे को शरीर में और विषयों के अंदर है। देह में तो सबसे ज़्यादा है। पुत्र आदि भी अगर विरोध करें तो हम उनको भी छोड़ देते हैं। तो अब भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ये जो देह आसक्ति है, इसको छोड़ने के लिए, अपने आप को देह से अलग देखने के लिए सबसे पहले ब्रह्मांड के अंदर आपको देखना होगा। ब्रह्मांड में जब देखेंगे तो सबसे पहले स्थूल शरीर दिखते हैं। तो इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने पहला स्थूल शरीर लिया। क्या कहा? स्थूल शरीर। अब कौन कौन से चीज़ों को हमने छोड़ना है, इससे असंग होना है, कैसे होना है, ये भगवान बताएंगे। त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, नस, भेद, मेद, मज्जा और अस्थियों का समूह तथा मल मूत्र से भरा हुआ यह स्थूल देह अति निंदनीय है। जिस देह में तुम्हें आसक्ति है, ये सब, ये जो धातु बताए अभी, एक शब्द और लिखा है, ध्यान से देखो, इसमें समूह लिखा है और पंक्तियां लिखा है। अस्थियां, अस्थियां लिखा है, अस्थियों का समूह। कौन कौन सा समूह है? समूह माने झुंड, ठीक है। क्या क्या है उसमें? त्वचा, चमड़ी, मांस, चमड़ी के नीचे मांस होता है, मांस में रक्त होता है, रक्त में, चमड़ी में नाड़ियाँ होती हैं, फिर हड्डी में मेद और मज्जा बीच में भरा होता है। वैसे है आश्चर्य, हड्डी में जो भरा होता है, मुझे तो उसका बड़ा आश्चर्य होता है। देखो हड्डी कितनी सख्त, और उसमें फिर परमात्मा ने भर दिया। उसमें दिक्कत आती है तो कहते हैं भाई ये दिक्कत आ गई, अब हड्डियों में आवाज़ आती है और जोड़ों में दर्द हो गया। कमाल है, इतनी सुंदर सृष्टि, ऐसी सुंदर सृष्टि हमें मिली है, हमने उसका महत्व ही नहीं जाना। और उपनिषदों में इसको क्या कहा है वो भी बता देते हैं। पढ़ा बहुत समय का है, पर थोड़ा सा बता देते हैं। इनको पांच बताया उपनिषद ने कि ये जो स्थूल सृष्टि है सारी, ये 5 पंक्तियों का समूह है। उन्होंने ये शब्द लिए, पंक्तियां। 5 पंक्तियों का समूह है सारा, और ये पंक्तियां आपस में अपना काम करती हैं। 5 पंक्तियां आपस में अपना काम करती हैं शरीर में। तुम कुछ नहीं करते हो, तुम केवल सत्ता देते हो, साक्षी हो, आत्मा हो। ये उपनिषदों में था। अब मुझे नाम शायद कोई भूले, उन्होंने 2 पंक्तियों को आदि भौतिक पंक्तियां कहा, 2 बाकी को, 2 को, तीनों को आध्यात्मिक पंक्ति कहा। 2 को क्या कहा? आदि भौतिक पंक्तियां, 5-5 की 10 हो गई, और 3 आगे, 5 में से 3 रह गई। उन पंक्तियों को, 5-5 की एक पंक्ति है समूह, उन पंक्तियों को उन्होंने आध्यात्मिक पंक्तियां का समूह कहा। देखो उपनिषदों के तो आदि भौतिक में पहले तो उन्होंने ब्रह्मांड को लिया। अब मुझे हो सकता है कोई नाम कम याद हो। ब्रह्मांड में सूर्य को लिया, चंद्र को लिया, विद्युत, अग्नि को लिया, विद्युत को लिया, जो बादलों से आती ना विद्युत, अग्नि, विद्युत, सूर्य, चंद्र,
और एक मुझे लगता है वायु को लिया या वृष्टि को लिया, वायु को शायद लिया। ठीक है, आप ये मत देखो 5 पंक्तियां, ये आदि भौतिक में ब्रह्मांड की ली पहले। अब उसके बाद पिंड की ली। आदि भौतिक पंक्ति कौन सी ली? जो आप पढ़ रहे हो। कौन कौन सी पढ़ी? त्वचा, मांस, रक्त, मेद, मज्जा, हड्डियां, उन्होंने 5 ले ली, 5 की पंक्ति ले ली। ठीक है, कि 5 इसमें है। पहले त्वचा है, फिर मांस है, फिर नाड़ियां हैं, फिर उस नाड़ियों में रक्त है, 4 हो गए, और फिर हड्डियां हैं, उसमें तो भरा हुआ है, सो है, उनको एक ही लिया। तो 5 की पंक्ति ये जो दिख रही है शरीर, इसमें 5 पंक्तियां हैं और 5 ही ब्रह्मांड की हैं। ये आदि भौतिक हैं, याद रखना। ये आपस में ये हैं तो ये व्यवहार इनका होगा। और फिर 3 बता दी आध्यात्मिक, उसमें एक तो प्राण की पंक्ति बता दी 5 की। कौन कौन से प्राण हैं? व्यान, समान, उदान, अपान, अपान और व्यान। ठीक है, तो 5 जो प्राणों की पंक्ति, इसको आध्यात्मिक कहा। पंक्ति लिया 5 का संज्ञा। फिर ज्ञानेंद्रियों की पंक्ति ले ली। ठीक है, कौन कौन सी हैं? आँख, कान, त्वचा, नासिका, जीवा, हो गई 5 ही। तो 5 इन्होंने कर्मेंद्रियों की ले ली। हाथ, पैर, वाणी, गुदा, उपस्थ, ऐसे। तो अब ये जो 25 की 5-5 पंक्तियां हैं, जिनको 2 नाम दिए, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। देखो बहुत पहले से पढ़ी हैं, कोई नाम इधर उधर हो सकता है, पर 5 पंक्तियां लिखी जो मेरे हृदय में समाई, क्योंकि पंक्तियां आपस में करती हैं। सूर्य, चंद्रमा, ये आपस में, चंद्रमा शरीर को पुष्ट कर रहा है, सूर्य प्राण को पुष्ट कर रहा है। ठीक है, अग्नि से शरीर की उष्णता है। और जितने जो ये बताए, ये सारे के सारे पुर्जे जो हैं, इनकी पुष्टि कौन कर रहा है? ब्रह्मांड का सूर्य, चंद्र आदि जितने भी 5 बता दिया आपको, वायु, ये 5 कर रहे हैं। ये आपस में अपनी पुष्टि कर रहे हैं। ये पंक्तियां आपस में वर्त रही हैं। और तू कौन है? इनका साक्षी, इनका दृष्टा। बताओ, वर्त तो ये रही है, पिंड और ब्रह्मांड में व्यवहार हो रहा है। हम अपने में क्या कर लेते हैं? मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ। तो ध्यान रखना है कि 5 जो ये शरीर की पंक्तियां हैं, ब्रह्मांड की मिला के, आदि भौतिक में कौन सी पंक्ति रख दी? 2 शरीर वाली जो अभी आप पढ़ रहे, और एक ब्रह्मांड की रख दी, सूर्य, चंद्र, विद्युत, अग्नि, और 5वां शायद वायु भी कहा है। तो बताओ, ये सारा का सारा, दोनों पंक्तियां, ये सारे ब्रह्मांड में व्यवहार हो रहा है और ये इनको पुष्ट कर रही हैं। जैसे मन को कौन सा, अब ज़्यादा नहीं खोल के बताएंगे, आप उलझ जाओगे। आप 5 ही याद कर लेना कि 5 पंक्तियां आपस में वर्तती हैं। तुम इसको सत्ता देते हो, इससे साक्षी हो, असंग हो। तुमने क्या किया? वर्तने दो आपस में इनको। अपने आप सूर्य है तो इसको शक्ति मिलती रहेगी, चंद्र है तो इसकी पुष्टि होती रहेगी। सप्त धातु की पुष्टि किससे होती है? ये जो पढ़े, ये चंद्रमा से होती है, जो आपने अभी पढ़े, जानते हो। उपनिषद है इसके लिए भी, प्रश्नोपनिषद के अंदर है। तो इस प्रकार कहा, ये 5 पंक्तियां, आज आपको ये भी बता दिया, याद आ गई बात कि 5 पंक्तियों का समूह कहा, ये आपस में वर्त रहे हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं कि ये मल मूत्र से भरा हुआ देह, इसमें आसक्ति करना निंदनीय है। इसके लिए आपको एक बात बहुत बार बताया है कि ब्रह्म ज्ञानी और सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म स्वरूप थे, निष्ठवान थे, ब्रह्म स्वरूप ही थे, ज्ञानी भी थे। और जो शुकताल में है ना उनका स्थान, अपने चले थे, और आज भी गुफाओं में वो विद्या चलती है। गंगा स्नान भी किया था, आपको दिखाया भी था, जो पहले मेरे साथ जाते थे। तो सुखदेव जी और उधर से विश्वामित्र जी, वो
गायत्री दृष्टा थे, साधारण नहीं थे, गायत्री मंत्र के दृष्टा थे और यज्ञ आदि में विश्वास रखते थे। तो जब इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, इनके तप से इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, इंद्र को डर बैठ गया, भाई मेरा राज ना ले लें। उन्होंने अप्सराएं भेज दी, सुखदेव जी के पास तो रंभा भेज दी और उधर शायद मेनका भेजी थी, मेनका भेज दी। अब मेनका जब महाराज विश्वामित्र के पास गई तो अप्सरा थी, तो उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, ठीक है। और उधर से रंभा जब गई सुखदेव जी के पास, तो सुखदेव जी, ये भगवान जो कह रहे हैं वो बात आपको बता रहे हैं। सुखदेव जी ने हंस के बोला, देवी किस शरीर का अहंकार लेके आई हो, जानती हो इसमें क्या है? उन्होंने अपनी शक्ति से खोल के दिखा दिया कि चमड़ा, मांस, रक्त, हड्डियां, और इनसे रख दो तो ये बदबू मारने लगते, जानते हो? उन्होंने खोल के रख दिया और मुस्कुरा दिया। तो रंभा तो उनकी शिष्या बन गई। देखिए, ब्रह्मज्ञानी की और विश्वामित्र जी ने विवाह कर लिया। तो ये ब्रह्मज्ञानी की वासनाएं उसके हाथ में हो जाती है, उनको पता है कि इसका परिणाम कुछ नहीं, शून्य है। तो इस प्रकार कहा कि जिस देह में इतने अपवित्र भरे हैं, उस पर अहंकार करना या उसकी आसक्ति करना ये बहुत बड़ी भूल है। आगे बताएंगे कि इसको किस चीज़ में काम लेना है। ये तो करो ही करो जब तक जीवन है, लेकिन कैसे रहना है इस ज्ञान से समझ आएगा। आज इतना ही जाके लेना कि किस प्रकार ये जो देह है ये निंदनीय है, पर अभी भी देख लो, निंदनीय है पर हमारी आसक्ति है। अभी भी इस वक्त देख लो, अगर इसको 2 दिन 8 दिन ना नहलाओ, ठीक कह रही हूँ, आपको पता लग जाएगा इसकी सच्चाई क्या। इसलिए कितना 2 बार इसको साफ करना पड़ता है अच्छी तरह, क्या क्या चीज़ें उसमें डालकर जल में इसको साफ करना पड़ता है, क्योंकि मेरे अति निकट है, इसलिए मुझे कष्ट देती। तो इस प्रकार कहा कि ये जो देह है इसकी आसक्ति निंदनीय है। देह रहते ही घर आना है, ये आज आपको बता दिया। दौड़ते दौड़ते कहीं सीमा बनानी है, वहाँ से लौटना है, समझ रहे हो। तो आज इतना लेंगे। ओम पूर्णमदः